हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग फिर कक्षा 8 की हनी ड्यू पुस्तक का लेसन नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को पढ़ेंगे। ये आगे मैंने पार्ट 5 इसलिए लिखा है कि ये जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं छोटे टुकड़ों में, ये 5वां भाग है लेसन का, और ऐसे ही हम आगे पढ़ते जाएंगे। जब हमने पिछले वीडियो में लेसन को छोड़ा था तो हमने देखा था जो राइटर है और जो फ्रेज है दोनों आपस में मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं। फ्रेज थे जो जर्मन हैंस वुल्फ और जो राइटर थे जेम मैकफर्सन, एक स्कूल टीचर हैं। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो बताते हैं अपने अपने स्थान को कि हम कौन कौन सी जगह के हैं। लेखक ने बताया दैट आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। मैं विद्यालय का अध्यापक हूँ और मैं डॉर्सेट से हूँ। डॉर्सेट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हम लोग देख रहे हैं। ही स्माइल्ड, तुम डॉर्सेट से हो। वह मुस्कुराया। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं ये स्थान को जानता हूँ। ये दिस प्लेस कौन सी है? डॉर्सेट, जिसमें कि जहाँ लेखक रहते हैं। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। अब लेखक ने ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये जो जर्मन सैनिक था उसकी बात उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। इसके बाद लेखक हमें बताते हैं, अपनी वाइफ को जो लेटर लिख रहे हैं उसमें बताते हैं अपनी वाइफ को, वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। हमारा जो रम राशन था, राशन यानी कि वो खाद्य सामग्री जो फौजियों को मिलती है, उसमें शराब भी मिलती है। तो कहते हैं कि हमने शेयर किया। क्या शेयर किया? क्या बांट के पिया? रम पी एंड हिज एक्सीलेंट, और उसके बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट सॉसेजेस। हम दोनों ने रम और सॉसेजेस खाए। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात भी करी। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कोनी हमने कैसे बात करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जर्मन था लेकिन ही स्पोक, वो बात कर रहा था परफेक्ट जर्मन, उत्कृष्ट इंग्लिश भाषा में वो बात कर रहा था। बट इट टर्न आउट, लेकिन ये बाद में निकल आया। टर्न आउट मतलब बातों बातों में ये बात निकल के आई दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने कभी भी, सेट मतलब रखा, फुट पैर, इन डॉर्सेट। लेकिन बाद में ये बातों बातों में ये बात निकल के आई कि उस जर्मन सैनिक ने कभी भी डॉर्सेट में एक कदम भी नहीं रखा। फुट यानी के कदम। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, नेवर और कभी नहीं, इवन बीन और कभी रहा होगा या गया होगा, टू इंग्लैंड, ना इंग्लैंड गया ना डॉर्सेट गया, और वहाँ के बारे में सब कुछ जानता है और अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है। He had learned all he knew of England from school. He had learned मतलब उसने सीखा था। All he knew, जो वो अभी जानता है, of England, इंग्लैंड के बारे में। तो वो इंग्लैंड के बारे में जो जानता है वो उसने सीखा था। कहाँ से? फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेज़ी में, इन इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी में पुस्तकें पढ़कर, अंग्रेज़ी में पुस्तकें पढ़ने से भी उसने इंग्लैंड के बारे में जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी स्थान को, किसी को भी जानना है तो हम उस देश की पुस्तकों के द्वारा भी वहाँ के लोगों को और वहाँ के रहन सहन को हम जान सकते हैं। हिज फेवरेट राइटर, उनका जो पसंदीदा लेखक,
फेवरेट यानी कि पसंदीदा, राइटर मतलब लेखक, वॉज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक इंग्लैंड के लेखक रहे हैं और ये लेखक उस जर्मन सैनिक का फेवरेट राइटर था। हिज फेवरेट बुक और उसकी जो पसंदीदा किताब थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये पुस्तक का नाम है जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई थी। वो इस जर्मन अधिकारी की जो थी फेवरेट पुस्तक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय। सो आउट देयर, अतः यहाँ बाहर, इन नो मैंस लैंड, वो लैंड जो कि नो मैंस लैंड है, जिसको औपचारिक रूप से वहाँ पे कोई भी इंसान जाना नहीं चाहिए। वो ऐसी लैंड है जिसमें भी किसी का आदमी का भी विचरण मना है, ये दो देशों के बीच में। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इस कितनी ये व्यंग्य की बात है और कितना विरोधाभास है इसमें। और ये कैसी विडंबना है कि जो नो मैंस लैंड है उसमें ये लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं। और कौन बातें कर रहे हैं? दो उस देशों के सैनिक, उन देशों के अधिकारी जो आपस में दुश्मन हैं। एंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। अलग अलग स्थानों के अलग अलग पात्रों की बातें ये दोनों अधिकारी कर रहे थे। अब उसने जर्मन अधिकारी का डिटेल बता रहे हैं लेखक अपनी वाइफ को। ही हैड अ वाइफ एंड सन। वो जो जर्मन है सैनिक, उसकी एक बीवी है और एक बेटा। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, और जिस बेटे का जन्म केवल 6 माह अगो मतलब पहले ही हुआ है, छोटा है बच्चा। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. और जैसे मैंने देखा, about me मतलब मेरे आसपास, जब मैंने मेरे आसपास चारों तरफ देखा तो मैंने क्या देखा? There were huddles. वहाँ पे क्या था? हडल्स थे। हडल्स यानी कि भीड़ या झुंड। किसके झुंड थे? ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। खाकी और ग्रे ये सैनिकों की ड्रेसेस थी दोनों देशों के। सब जगह खाकी और ग्रे घूम रहे थे और भीड़ लगी हुई थी। और ये सारी भीड़ कहाँ लगी हुई थी? जहाँ पे किसी भी इंसान को विचरण की अनुमति नहीं थी और जिस ज़मीन को कहा गया था नो मैंस लैंड, ये किसी भी इंसान के विचरण करने की ज़मीन नहीं है। क्या हो रहा था वहाँ पे? स्मोकिंग, लोग सिगरेट पी रहे थे। लॉफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, बातें कर रहे थे। ड्रिंकिंग, पी रहे थे। ईटिंग, खा रहे थे। सब अपने मनोरंजक मूड में थे, अच्छे मूड में थे और उत्सव मना रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। लेखक अपनी वाइफ को लेटर में बताते हैं कि हैंस वुल्फ जो जर्मन अधिकारी था एंड आई और मैं क्या किया, हमने शेयर किया, हमने बांट के खाया। व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुमने मुझे बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक दिया था, जो शानदार क्रिसमस केक दिया था, उसका जो बचा हुआ केक था वो हम दोनों बांट के शेयर कर रहे थे। कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने सोचा, किसने सोचा? हैंस वुल्फ ने, जो जर्मन अधिकारी था, उसने सोचा जो मार्जिपन था। मार्जिपन क्या होता है? केक के ऊपर एक मीठी परत होती है जो अंडे और शुगर से बनी होती है। उसमें कभी कभी लोग ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। वो जो मार्जिपन था वो बेस्ट, सबसे बढ़िया मार्जिपन था जो कि उस जर्मन अधिकारी ने टेस्ट किया था।
आई एग्रीड, मैं भी इस बात को मान गया। अब आगे देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात लेखक कह रहे हैं अपनी वाइफ से। कहते हैं कि उसने कहा कि ये मार्जिपन बहुत ही सबसे उत्कृष्ट मार्जिपन है जो केक के ऊपर की मीठी परत है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। फिर लेखक कहते हैं कि मैं भी इस बात से सहमत था। एग्रीड यानी कि सहमत होना। मैं भी सहमत था कि केक का मार्जिपन सबसे बढ़िया मार्जिपन था। फिर लेखक अपनी वाइफ को बताते हैं, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। हम दोनों, वी मतलब हम, एग्रीड यानी कि हम सहमत थे, अबाउट एवरीथिंग हर बात के लिए हम एक दूसरे के साथ सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी। और दूसरी बात क्या है कि वो मेरा दुश्मन था। दुश्मन था, एनिमी यानी कि दुश्मन। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कहता कोनी, आज तक ऐसी कोई भी क्रिसमस पार्टी मैंने नहीं की। देयर वॉज नेवर, कभी नहीं थी ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी जो कि ये लोग एक दुश्मन के, अपने दुश्मन के साथ मना रहे हैं। देन समवन, देन यानी कि फिर, समवन कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, वो निकाल के लाया एक फुटबॉल, यानी कि फिर एक आदमी एक फुटबॉल ले आया, पता नहीं कौन था। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। जो बड़े बड़े कोट थे, दे वर डम्प्ड, उनको ढेर लगा दिया गया था थोड़ा पाइल्स बनाने के लिए, एक के ऊपर एक, टू मेक गोल पोस्ट। फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होते हैं जहाँ पे बॉल मारने से एक गोल बन जाता है, अब नो मैंस लैंड में कैसे बनाएंगे, सब ने अपने कोट उतारे और अपनी अपनी गोल पोस्ट बना दी। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। और अगली बात जो हम जानते थे, एंड द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़, वी न्यू जो कि हम जानते थे, क्या था वो, इट वॉज टॉमी। टॉमी यानी कि ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश सैनिक, इंग्लैंड के सैनिक, अगेंस्ट फ्रिज, वो फ्रिज यानी कि जर्मन सैनिक, उनके खिलाफ देवर, वो लोग सब आ गए थे इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड के ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं लेखक कि जो नो मैंस लैंड थी, जो दुश्मनों के बीच की ज़मीन थी जहाँ पे किसी का भी आना जाना मना था, उसके मिडल, उसके बीचों बीच दो टीमें आमने सामने खड़ी हो गई थी। वैसे ही आमने सामने खड़ी थी युद्ध के लिए, लेकिन यहाँ पर नो मैंस लैंड में ये कैसे खड़े हैं, फुटबॉल खेलने के लिए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ जो जर्मन अधिकारी था और मैं, हम दोनों ने उनको देखा। लुक्ड ऑन मतलब हम दोनों उस मैच को देखते रहे। एंड चीयर्ड, और हम उनको चीयर भी कर रहे थे, उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड्स के साथ, हमारे हाथों से तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और ज़मीन पे अपने जो फीट है, अपने पैर हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे उसकी थाप कर रहे थे। क्या करने के लिए कर रहे थे ये सब, तालियां भी बजा रहे थे, चीयर भी कर रहे थे, और अपने पैरों पर ज़मीन पे भी थाप दे रहे थे, पैर भी ज़मीन पे मार रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, ये सब तालियां भी बजा रहे थे, क्यों, ताकि जो सर्दी लग रही थी वहाँ पे, वो सर्दी से थोड़ा सा राहत मिल सके। एज मच एज एनीथिंग, जैसे कि कुछ और भी चीज़ थी जिसको वो दूर करना चाहते थे। क्या थी वो दूर करना, एक दुश्मनी की याद कि हम दुश्मन हैं, इस याद को भी वो खुशी ताली बजा के, हंस के, चीयर करके, इस बुरी याद को भी वो दूर करना चाह रहे थे, जैसे कि वो सर्दी को दूर करना चाह रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. आप लोग जानते हैं जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो सबकी सांस जो बाहर निकलती है वो फिर जम जाती है और वो दिखाई देती है धुएं के रूप में। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत सर्दी थी
और इन सब की जो सांसें थी वो बाहर आ रही थी और एक दूसरे में मिलती हुई दिखाई दे रही थी। तो लेखक कहते हैं देयर वॉज ए मोमेंट, एक ऐसा क्षण भी था, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने देखा और मैंने ऑब्ज़र्व किया, आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग, हमारे जो ब्रेथ्स यानी कि सांस क्या कर रहे थे, वो मिंगलिंग, आपस में मिल रहे थे। मिंगलिंग यानी मिलना। इन द एयर बिटवीन अस, वो एयर, वो हवा बिटवीन अस जो हमारे बीच में थी, उस हवा में हम लोग जो सांस ले रहे थे वो सांस ऊपर जाकर मिल रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, जो जर्मन अधिकारी था उसने भी देखा कि हमारी सांसें ऊपर जाके मिल रही हैं, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, उसने कहा आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, वाइल मतलब देर और आफ्टर मतलब बाद, कुछ देर बाद उसने कहा आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज़ हाउ, यही एक तरीका है, वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, हम दिस वॉर, इस युद्ध का रिजॉल्व करें, इस युद्ध को रिजॉल्व करें। रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान। इस युद्ध का यही एक तरीका है कि हम इस युद्ध का समाधान करें। क्या तरीका है? खेल कर, ये खेल करना, इस गेम का ही मैच कर लें और जो जीता उसकी जीत मान ली जाएगी। ए फुटबॉल मैच, कैसे समाधान करेंगे अपने युद्ध का? एक फुटबॉल मैच करवा देते हैं। और इस मैच की सबसे ख़ास बात क्या होगी? नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि ऑर्फेंड यानी कि अनाथ। फुटबॉल मैच में अगर कोई मरेगा नहीं तो किसी का बच्चा अनाथ नहीं होगा। और अगर कोई नहीं मरेगा तो क्या होगा? नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होंगी। वाइव्स यानी पत्नियां और विडोज यानी विधवा। इसका मतलब यदि कोई पुरुष मरता है युद्ध में तो या तो वो किसी बच्चे का बाप होगा या किसी महिला का पति होगा। तो फुटबॉल मैच में कोई मरेगा नहीं तो कोई अनाथ भी नहीं होगा और कोई महिला और विधवा भी नहीं होगी। इसी के साथ